गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा सिविक्स में या इंडियन पॉलिटी में हम आज करेंगे यूनियन में सबसे पहले द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, भारत का सर्वप्रथम या सबसे पहला नागरिक माना जाता है। द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो हमारे संविधान का क्या है, भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। ही इज़ मोर और लेस द टिटुलर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वह क्या होता है, हमारी जो कार्यपालिका होती है उसका मुखिया होता है, लेकिन टिटुलर क्या होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बट नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव। वह क्या होता है, संविधान का हेड मुखिया होता है, परंतु वास्तव में रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तव में कार्यकारी नहीं होता। द रियल पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो वास्तविक पावर है, सत्ता है, वो किन के हाथों में होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्री परिषद होती है, उनके हाथों में समाहित होती है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो सबसे पहले गिनती में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं। क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं, जैसे एक टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसे एक राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं। क्या होती हैं वो ध्यानपूर्वक सुने, इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन सिटीजन, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एज नॉट लेस देन 35 ईयर, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, ये एक कंडीशन है। यदि कोई भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होता है, चुना जाता है, तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, इससे अधिक हो सकती है, इससे कम का नहीं बनाया जाएगा। शुड हैव क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन टू लोकसभा, और उसकी जो योग्यता है वो लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कंडीशंस हैं वो उसमें होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह किसी पद पर, लाभ के पद पर आसीन ना हो, कार्यरत ना हो। शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, शुड नॉट, और एक सदस्य नहीं होना चाहिए संसद का या किसी भी राज्य विधान सभा का। ये उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। इलेक्शंस, इसका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ये होता है कि जहां हम वोट डालते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी राज्य विधानसभा है, ठीक है, तो हम वोट डालते हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो अपने मतों का प्रयोग करके राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, और हमारे ये जो पार्लियामेंट है, संसद के जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो राज्यों की विधान सभाएँ होती हैं, उनके चुने हुए मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992, द एक्सप्रेशन स्टेट्स इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट्स टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 70वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत स्टेट्स इंक्लूड, जो स्टेट्स में इंक्लूड थे क्या, जो नेशनल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं दिल्ली और पुडुचेरी का, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को राष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार नहीं है, समाप्त कर दिया गया। पावर्स, इसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ही मेक्स अपॉइंटमेंट्स टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, वह क्या करता है, जितने भी संवैधानिक पद है उनकी नियुक्ति करता है। ही कैन एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डिजोल्व लोकसभा, वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट के हाउस को एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है, और लोकसभा को डिजोल्व, भंग भी कर सकता है। ऑल बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, सभी बिल जो हैं पार्लियामेंट संसद के द्वारा पास किए जाते हैं, मस्ट रिसीव हिज असेंट टू बिकम एन एक्ट, और उन्हें एक कानून बनने के लिए उस पर क्या होने चाहिए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में जब कोई कानून आता है, विधेयक आता है, बहस होती है, उसके बाद वो कानून तब बनता है, तब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं। ही इश्यूज ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, no money bill can be introduced in Lok Sabha without his recommendation.
ही इश्यूज ऑर्डिनेंस, वह विधेयक ऑर्डिनेंस पास कर जारी करता है कब? जब पार्लियामेंट का सत्र नहीं होता और कोई भी मनी बिल यानी कि धन बिल, धन विधेयक लोकसभा में उसके रिकमेंडेशन के बगैर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ही अपॉइंट्स 12 members of special repute in the Rajya Sabha and 2 members in the Lok Sabha of the Anglo-Indian community। वो क्या करते हैं? 12 स्पेशल विशिष्ट क्षेत्रों से लोगों को अपॉइंट करते हैं और 2 मेंबर्स लोकसभा के लिए कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो भारतीय समुदाय है उनसे चुने जाते हैं। ही हैज़ द पावर ऑफ पार्डन टू ए क्रिमिनल इन स्पेशल केसेस, और उसके पास पावर होती है किसकी? जो स्पेशल केसेस होते हैं, विशेष के आपराधिक केस होते हैं, उसमें क्षमादान करने की कहते हैं। राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी गई है, वो यही है कि वो अपने विवेक से उस केस को उनको या तो माफ़ी दे सकता है या सज़ा बरकरार रख सकता है। द प्रेजिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, और प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, और वह दोबारा चुने जाने के लिए योग्य होता है, यानी कि दोबारा भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ही इज़ आल्सो अनटाइटल्ड टू रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस कार्ड राष्ट्रपति भवन, और उसका जो ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल रेजिडेंस जिसमें वो रहता है, वो रेंट फ्री होता है और उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन। तो बेटा ये आपको यूनियन में द प्रेसिडेंट अच्छे से लर्न करना है। जो आपका टेस्ट का सिलेबस है मैंने कल बताया था, जो आपके जीके के क्वेश्चन है 1 to 450 लास्ट में 445 है इनमें से, और आपके जियोग्राफी का जो लास्ट में हमने चैप्टर करवाए थे ये करना है, और कुछ ये सिविक्स के चैप्टर करवाए हैं, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।